Hello everyone, this is Puneet. You are welcome again in our YouTube channel English Corner for you. So this is our video number 12. तो जैसा कि हमने देखा था कि वीडियो नंबर 11 में हमने कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे और वो कौन से थे? एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल और भी कुछ एडजेक्टिव्स थे। तो उसके लिए आप वीडियो नंबर 11 देख सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे हमने वीडियो नंबर 11 में कुछ एडजेक्टिव्स किए थे, आज भी जो वीडियो नंबर 12 है उसमें भी हम आज करने वाले हैं यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। उसमें हमने वीडियो नंबर 11 के एंड में बताया था कि आज हम कौन से एडजेक्टिव्स करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ जैसे वीडियो नंबर 12 आज हमारा है ये, तो एक बार आप 12th का स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले आप खुद देखिए कि 12th का क्या स्पेलिंग होता है और फिर उसको मैच कीजिए, क्योंकि ये जनरली कई बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उसका स्पेलिंग में थोड़ा आप देखिए क्या चेंज है। जो 11th का स्पेलिंग है और जो 12th का स्पेलिंग है उसको आप एक बार देखना। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको, जो 12th का स्पेलिंग है TWELFTH, 12th। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेट्स बिगिन द टॉपिक, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। तो आइए अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, मैनी एंड मच। तो जो मैनी है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है और मच का यूज़ कहाँ किया जाता है, सबसे पहले वह देख लीजिए। जो मैनी है वो यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। जी हाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो सिंगुलर प्लूरल के लिए आप जो नाउन्स वाले वीडियो हैं वो देख सकते हैं। तो काउंटेबल क्या होता है? जिनको काउंट किया जा सकता है। और जो प्लूरल है मोर देन वन, एक से ज़्यादा को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है मैनी। और मैनी का मतलब क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ। क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि इनको काउंट किया जा सकता है इसलिए नंबर यहाँ आ रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो इसी तरह जैसे मैनी का मैंने बताया, तो मच का देख लीजिए। मच का यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जी हाँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और इसका क्या मीनिंग होता है मच का? अ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्योंकि अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? अ लार्ज अमाउंट ऑफ। जैसे इधर आपने देखा अ लार्ज नंबर ऑफ, उसी तरह से मच का क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो आइए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब ये देखिए, फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल है और प्लूरल है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ये जो अ लार्ज नंबर ऑफ और अ लार्ज अमाउंट ऑफ है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स प्लूरल है। उसी तरह से ही हैज़ रेड मैनी शॉर्ट स्टोरीज। ये कौन सा नाउन है आपका? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो मैनी शॉर्ट स्टोरीज। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स आपका जो है वो प्लूरल नाउन है और वो काउंटेबल भी है, तो इसलिए यहाँ मैनी लगा। मैनी पीपल वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो जो पीपल है वो भी आपका प्लूरल नाउन है। आई स्पेंट मैनी डेज विद माई फ्रेंड्स लास्ट मंथ। डेज, तो डेज भी क्या है? हमारा प्लूरल नाउन है और उससे पहले क्या लगा? मैनी। तो आई होप आपको मैनी का यूज़ समझ आया होगा। इसी तरह देख लीजिए, आई डोंट हैव मच मनी। हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का जो टॉपिक था वो कवर किया था नाउन्स वाले वीडियो में। तो आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, वो नाउन्स की वीडियोस हैं। तो आप उसमें देख लीजिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का अलग से वीडियो था। आई डोंट हैव मच मनी, तो मनी यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले क्या लगा? मच। ही डिडंट गिव मी मच मिल्क। अब जो मिल्क है वो भी अनकाउंटेबल में आता है, तो मिल्क से पहले क्या लगा है? मच। देयर वॉज मच वाटर इन द बॉटल। तो वाटर से पहले क्या लगा है? मच। और वाटर क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन। वी हैड मच फन लास्ट नाइट। तो फन फिर से क्या है? अनकाउंटेबल नाउन।
आई डोंट नीड मच मनी, मनी फिर से मैंने बताया। तो आई होप आपको मैनी और मच के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो मैनी मैंने बताया प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, और जो मच है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। और जो मैनी का मतलब है वो है अ लार्ज नंबर ऑफ, और मच का क्या मतलब है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैनी और मच की तरह जो हमने मच और मैनी अभी देखा था, तो बिल्कुल वही चीज़ है, बट इसमें कुछ ऐड किया है, तो वो देख लीजिए। जैसे ये तो हमने अभी किया था, आई हैव मैनी थिंग्स टू डू। तो जो मैनी है वो काउंटेबल के साथ होता है यूज़, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो आई हैव मैनी थिंग्स टू डू, तो ये जो मैनी है इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था अ लार्ज नंबर ऑफ। तो मैनी की जगह क्या लिखा? आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स टू डू, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। तो मैनी के लिए हमने क्या यूज़ किया? अ लार्ज नंबर ऑफ। उसी तरह से एक हम क्या यूज़ करते हैं? आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो अ लार्ज नंबर ऑफ और मैनी की जगह और क्या यूज़ करते हैं? अ लॉट ऑफ। उसी तरह से आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, तो हम अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ भी यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मैनी और अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स है, मैनी और अ लार्ज नंबर ऑफ है, वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। और जो अ लॉट ऑफ है और लॉट्स ऑफ है, उसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैनी और अ लार्ज नंबर ऑफ आपने इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो यही किया था। और ये देखिए, आई हैव मच मनी, तो उसमें हमने क्या बताया था? आई हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मैंने बताया था नंबर जो यूज़ किया जाता है काउंट करने के लिए, और अमाउंट जो यूज़ किया जाता है वो अनकाउंटेबल के लिए। तो अब ये तो हमने पहले देखा था। अब देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब ये जो अ लॉट ऑफ मनी है, देखिए ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है, प्लूरल सिंगुलर। तो जो अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ है वो दोनों के साथ मैंने बताया यूज़ किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ। ये प्लूरल काउंटेबल है, वो सिंगुलर अनकाउंटेबल। वैसे ही आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि मैनी और अ लार्ज नंबर ऑफ ये प्लूरल काउंटेबल के साथ, मच और अ लार्ज अमाउंट ऑफ ये है अनकाउंटेबल के साथ, और अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ ये दोनों के साथ यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने देख लिया होगा, तो आपको समझ भी आया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए अब देख लेते हैं फ्यूअर एंड लेस। तो ये जो फ्यूअर है ये किससे बना है? फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, कुछ। और लेस कहाँ से आया है? लिटिल, लेस, लीस्ट। तो आइए अब देख लेते हैं, जो फ्यू है वो काउंटेबल के लिए यूज़ करेंगे और जो लेस है वो अनकाउंटेबल के लिए। ऐसा आपने देखा होगा कि फ्यूअर जो है वो काउंटेबल के लिए और लेस अनकाउंटेबल के लिए। तो इसमें जो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई स्पेंड फ्यूअर आवर्स ऑन स्टडी। तो फ्यूअर का मतलब क्या है? नॉट एज मैनी, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। और वैसे ही लेस का क्या मतलब है? नॉट एज मच, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मतलब ये है फ्यूअर और लेस का दोनों का, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ। आई स्पेंड फ्यू आवर्स ऑन स्टडी, मैं कुछ ही समय स्टडी पे लगाता हूँ, पढ़ने को बहुत कम टाइम देता हूँ। फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब ये जो आवर्स है, ये जो पर्सन्स है, ये काउंटेबल है, चेयर्स और स्टूडेंट्स। तो आपने देखा देयर वर फ्यूअर देन 20 चेयर्स, फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। कुछ ही लोग, कुछ ही पर्सन्स मीटिंग में प्रेजेंट थे। देयर वर फ्यूअर देन 20 चेयर्स इन दैट रूम। देयर वर फ्यूअर देन 20 चेयर्स, 20 चेयर्स से कुछ कम थी वहाँ चेयर्स
देर आर नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नो फ्यूअर देन 20 मतलब 20 से कम नहीं थे। देर आर नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नो फ्यूअर देन का यहाँ क्या मतलब है, 20 से कम नहीं। तो जो फ्यूअर है कुछ से इसका मतलब है, और ये जो देर वर फ्यूअर देन 20 चेयर्स इसका मतलब कुछ और है। देर आर नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास इसका कुछ और मतलब है। तो कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ पर्सन्स, फ्यूअर देन 20 चेयर्स 20 से कुछ कम। देर आर नो फ्यूअर देन 20 मतलब नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स से कम नहीं, ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ हैं क्लास में। अब ये देखिए लेस, लेस को ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे मैंने अभी कहा था कि अनकाउंटेबल के साथ, तो ये काउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है। मैं वो बता दूंगा कि किस केस में। आई ड्रिंक लेस वाटर इन विंटर देन आई शुड। मैं विंटर में कम पानी पीता हूँ बजाय जितना कि मुझे पीना चाहिए उससे कम पीता हूँ। देर इज़ लेस स्पेस टू प्ले क्रिकेट। वहाँ जो क्रिकेट खेलने के लिए कम स्थान है, वहाँ पे इतनी पर्याप्त जगह नहीं है खेलने के लिए। ही हैज़ लेस मनी इन हिज अकाउंट देन ही नीड्स। जितना पैसा, जितनी मनी उसे चाहिए, जितना पैसा उसे चाहिए उससे कम है उसके अकाउंट में। अब ये देखिए, ही हैज़ लेस देन 10,000 रुपीज़ इन हिज अकाउंट। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 10,000 रुपीज़ आप कहेंगे कि ये तो काउंट हो जाता है। तो ये तीन जो मैंने लिखे हैं ये आपके इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो 10,000 रुपीज़ जो है वो मनी की सेंस में यहाँ यूज़ हो रहा है, अमाउंट के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो आपको मिलेगा ये इस तरह से मिलेगा, ही हैज़ लेस देन 10,000 रुपीज़ इन हिज अकाउंट। तो कुछ काउंटेबल्स के साथ ये इस तरह से यूज़ होता है कि अगर मैं फ्यूअर लगा कर देखूँ तो फ्यूअर इतना अच्छा नहीं लगता उसमें, तो हम उसमें लेस जो है वो एज़ यूजुअल आप जो देखेंगे वो लेस ज़्यादा मिलेगा आपको जो यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ लेस देन 10,000 रुपीज़ इन हिज अकाउंट, तो वो जो काउंटेबल वाला रूल है वो यहाँ काम नहीं करता। नेक्स्ट, आई स्पेंट लेस देन 5 years देयर। लेस देन 5 years मैंने 5 साल से कम वहाँ पर बिताए। तो ये जो 5 years है ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है टाइम। तो उस ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर लेस लगा है। उसी तरह से आई वॉकड लेस देन 3 kilometers। अब यहाँ मैं फ्यूअर यूज़ करूँगा तो आपने बहुत कम सुना होगा। जैसे एक ऐसे लिखने को बोला जाता है कि लेस देन 250 वर्ड्स, तो आपने ये भी सुना होगा फ्यूअर नहीं यूज़ होता वहाँ पर, लेस देन 250 वर्ड्स। देयर मस्ट बी लेस देन 250 वर्ड्स। तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो यहाँ जो ये मनी के उसमें यूज़ हो रहा है और ये ड्यूरेशन के और ये डिस्टेंस। तो वो जो 250 वर्ड्स है वहाँ आप क्या देखते हो, लेस देन 250 वर्ड्स। तो ये थे कुछ एक्सेप्शनल केसेस। तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि जो सूटेबल माना जाता है वो यहाँ पर लेस ज़्यादा अच्छा यूज़ में माना जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें तो काउंटेबल का रोल है, उधर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को किस तरह से यूज़ किया जाता है लेस का यूज़, तो वो आप देख लीजिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्यूअर का क्या यूज़ है और लेस का क्या यूज़ है। तो मैंने फ्यूअर का बताया नॉट एज मैनी और उसका नॉट एज मच, कुछ, दोनों का मतलब क्या है, कुछ, ज़्यादा नहीं। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सम एंड एनी। ये मैनी और मच की तरह ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सम। तो जो सम है वो हम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ करते हैं और काउंटेबल के साथ भी। तो देख लीजिए, आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसा दिया। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट देखिए, आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ बुक्स चाहिए। ही गेव मी सम पेन्स, उसने मुझे कुछ पेन दिए। देर आर सम एप्पल्स इन द रेफ्रिजरेटर, तो देर आर सम एप्पल्स इन द रेफ्रिजरेटर। तो सम एप्पल्स, तो ये देखिए बुक्स, पेन्स, एप्पल्स, ये तीनों हमारे क्या हैं, काउंटेबल नाउन्स, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। और ये हमारे
अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो इसी तरह एनी देख लीजिए, आई डोंट नीड एनी वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड सम वाटर, ऐसा नहीं। आप एक चीज़ याद रखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो आई डोंट नीड एनी वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए। ही डिडंट गिव मी एनी मनी, उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया। आई डोंट नीड एनी बुक और बुक्स, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, मुझे कोई बुक नहीं चाहिए। ही डिडंट गिव मी एनी पेन, उसने मुझे कोई पेन नहीं दिया। डू यू हैव एनी पेन, तुम्हारे पास कोई पेन है? डू यू हैव एनी पेन, कोई पेन है तुम्हारे पास, या फिर पेन से लगा सकते हो। एनी कैंडिडेट में आंसर दिस क्वेश्चन, कोई भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। एनी स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, कोई भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यू कैन प्रेस एनी की टू सबमिट द फॉर्म, आप कोई भी की दबा सकते हैं अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो आपने देखा कि एनी का यूज़ कैसे यहाँ किया गया है। तो मैंने सम का यूज़ बताया और आपको एनी का यूज़ बताया। एनी का मैंने बताया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंस में इसका यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, और पॉजिटिव सेंस में हम कौन सा रखते हैं? सम। तो पॉजिटिव सेंस में सम याद रखिए, नेगेटिव सेंस में और इंट्रोगेटिव सेंस में आप याद रखिए एनी। तो आइए अब हम जान लेते हैं एनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए सबसे पहले हम एक पॉइंट जो मैंने अभी कहा था वो डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ मैंने लिखा है नो, तो नो का मतलब क्या होता है? नॉट एनी। नॉट प्लस एनी से मिलकर बना है नो। इसका यूज़ देख लीजिए पहले। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव नॉट एनी मनी, नॉट एनी मनी सही है वो भी। आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी, नॉट और एनी। अब एक चीज़ आपने क्या याद रखना है कि आई हैव नो एनी मनी नहीं लिख सकते हम। आई हैव नो एनी मनी नहीं लिख सकते, क्योंकि नो में पहले से क्या होता है? एनी। तो हम जब नो एनी मनी लिखेंगे तो नोट एनी मनी वो बन जाएगा। फिर से समझिए, जब हम लिखेंगे आई हैव नो एनी मनी, तो नो का मतलब क्या है? सपोज करो ये लिखा है आई हैव नो एनी मनी, मैंने लिखा नो एनी मनी, तो नो एनी हमने लिखा, और इस नो का पहले से क्या मतलब है? नोट एनी। ये देखो ये रेपिटेशन हो जाता है यहाँ पर। तो आपने क्या याद रखना है? आई हैव नो मनी हो सकता है, आई हैव नोट एनी मनी हो सकता है, आई डोंट हैव एनी मनी हो सकता है, या फिर आई डू नॉट हैव एनी मनी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि आई हैव नो एनी मनी नहीं आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। आई हैव नो एनी मनी गलत है, नो यहाँ नहीं आएगा। तो और इसका मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एनी आएगा। तो ये ऊपर मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इनको देख के आप समझ जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनदर। अनदर का क्या मतलब होता है? एन अदर, एक दूसरा। अब इसका यूज़ मैं बता दूं, एन अनदर नहीं लगेगा, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि अगर आप एन लगाएंगे अनदर से पहले तो एन का अनदर का क्या मतलब है? एन अदर, और फिर से अनदर लिख रहे हो। तो अनदर का पहले ही अनदर में एन होता है, एन अदर, एक दूसरा। पहले आप अदर का मीनिंग समझिए, फिर मैं आपको अनदर का मीनिंग बताता हूँ। ही हैज़ टू सिस्टर्स, वन इज़ अ डॉक्टर एंड द अदर इज़ अ टीचर। जब हम दो की बात करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको ईच अदर वन अनदर ये दो चीज़ें बताई थी, और ईच अदर मैंने बताया था टू पर्सन्स के लिए। तो वही याद रखिए, ही हैज़ टू सिस्टर्स, वन इज़ अ डॉक्टर एंड द अदर इज़ अ टीचर। दो सिस्टर्स हैं, एक डॉक्टर है, एंड द अदर। अब मैं दूसरा दो के लिए यूज़ करता हूँ, तो दूसरे के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? अदर। नेक्स्ट, यूज़ एनी अदर पेन टू राइट दिस लेटर।
एनी अदर पेन, कोई और पेन यूज़ कीजिए आप, इस लेटर को लिखने के लिए कोई और पेन यूज़ कर लीजिए। फिर प्लीज़ गिव मी सम अदर पेन, प्लीज़ गिव मी सम अदर पेन, मुझे कोई दूसरा पेन दे दीजिए। अगर यहाँ से मैं सम हटा दूँ और यह बन जाएगा प्लीज़ गिव मी अदर पेन। अब अदर इस वाली सेंस में अगर मैं बात करूँ, देयर आर टू पेन्स, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ दिस पेन, आई एम यूजिंग दिस पेन बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये सही से काम नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा प्लीज़ गिव मी अदर पेन, सेकंड वाला जैसे इसमें था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ भी प्लीज़ गिव मी अदर पेन जो मैंने अभी बताया आपको, ये वही पॉइंट है। डू यू नो एनी अदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एनी अदर, जैसे ये था एनी अदर, कोई दूसरा रास्ता पता है तुम्हें यही इस काम को करने का, एनी अदर वे। अब ये देखिए, डू यू नो अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक तरीका मेरे पास ऑलरेडी है, एक तरीका मेरे पास ऑलरेडी है, एन अदर कोई दूसरा, तो एनी अदर या फिर एन अदर दोनों एक ही चीज़ है। डू यू नो एनी अदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या फिर डू यू नो अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दोनों सेम है। अनदर का मतलब होता है कोई दूसरा। ये देखिए, प्लीज़ गिव मी अनदर पेन, प्लीज़ गिव मी अनदर पेन का मतलब है कोई दूसरा पेन, ये दो के लिए यूज़ नहीं होता। आपने एक पेन लिया, आपने कहा अनदर दे दिया, फिर आपने कहा अनदर, तो ऐसे कर करके जो होगा वो अनदर का मीनिंग कुछ और है, अदर का मीनिंग कुछ और है, कभी कभी सेम लगता है देखने में, एनी अदर से वो ऐसा ही बन जाता है। तो अदर का मतलब मैंने आपको बताया टू की सेंस में, जो एक को छोड़कर फिर दूसरा, और एनी अदर का मतलब मैंने आपको बताया। डू यू नो अनदर वे का मतलब एनी अदर वे, और तो एन यूज़ मत कीजिए अनदर से पहले कभी भी। तो मैंने क्या बताया कि अनदर से पहले एन यूज़ नहीं करते। प्लीज़ गिव मी अनदर पेन, अनदर का मतलब दूसरा, एन अदर एक दूसरा पेन। तो आई होप आपको अदर और अनदर में जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। और नो का मतलब नोट प्लस एनी जो मैंने लिखा है, तो आप नो के साथ एनी मत लगाइएगा, ये मैंने यहाँ भी लिखा है। अनदर के साथ एन नहीं आएगा और नो नहीं आएगा, एनी के साथ नो नहीं आएगा। तो ये इनमें से कोई भी वे आप यूज़ कर लीजिए बोलने के लिए। अदर का मतलब मैंने एक तो ये बताया आपको, और इस वाले अदर का मतलब क्या है, दो पेन हैं या दो पर्सन्स है, एक के बाद जब दूसरे की बात करोगे तो अदर कह के करोगे। और अनदर का मतलब है कोई दूसरा, एनी अदर, एन अदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। तो हमारा जो टॉपिक है यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे वीडियो नंबर 11 में हमने कुछ एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे, वैसे ही हमारा जो वीडियो नंबर 12 था, इसमें भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स डिस्कस किए, जो कि इस तरह से थे। सबसे पहले हमने जो यूज़ देखा वो देखा मैनी एंड मच का। मैनी के साथ, मैनी के लिए हमने बताया था अ लार्ज नंबर ऑफ, और जो मच है उसके लिए बताया था अ लार्ज अमाउंट ऑफ। इसी के साथ मैंने बताया आपको अ लॉट ऑफ, और उसी के साथ लॉट्स ऑफ। तो इसमें जो हमारा मेन पॉइंट था वो था मैनी और मच, और उसके साथ जो 3 पॉइंट्स और हमने डिस्कस किए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया यूज़ ऑफ सम एंड एनी। तो सम में मैंने आपको बताया किस तरह से यूज़ उसको करना है, और एनी में बताया एनी को किस तरह से यूज़ करना है। फिर एनी के बाद मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किया कि नो के साथ एनी का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि नो का मतलब होता है नोट प्लस एनी या फिर नोट एनी। तो उसी तरह मैंने आपसे डिस्कस किया यूज़ ऑफ अदर एंड अनदर। तो अदर मैंने बताया, अदर जो यूज़ किया जाता है दूसरे के लिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, एनी अदर भी बताया था आपको। तो उसी तरह से मैंने आपको बताया अनदर। तो अनदर का मीनिंग मैंने आपको बताया था एन प्लस अदर, कोई दूसरा। तो ये भी मैंने बताया था अनदर के साथ एन यूज़ नहीं किया जाता। तो
तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, वीडियो नंबर 11 एंड वीडियो नंबर 12 को आप फिर से देखिएगा ताकि आप उसको और भी अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो जो हमारा वीडियो नंबर 13 होगा वो होगा कॉमन एरर्स इन एडजेक्टिव्स। तो हम उसमें कुछ एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कॉमन एरर्स किस तरह से आते हैं एडजेक्टिव्स में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।